तो हमारी उस बात पे लड़ाई हो गई। अब ये क्या है रजत, तुमने जूते ही खोल दिया। ये दिख रहा है ऊपर से आपने मिट्टी डाल दी। आज पहली बार ऐसा हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। आज का दिन ना ऐसे ही थोड़ा लो सा निकल गया, क्योंकि एक तो मूड भी खराब था, फिर दूसरा मैं और रजत की लड़ाई भी होगी। पहले एक बारी लड़ाई हुई, फिर दिन में फिर से लड़ाई हुई। फिर लग रहा था कि हो क्या रहा है आज। ऊपर से ना मौसम भी थोड़ा आज गुमसुम सा है, ऐसा क्लाउडी सा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मौसम से भी मेरा मूड थोड़ा सा लो हो जाता है। बट अभी हमारी लड़ाई अभी सॉर्टेड है और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने सोचा व्लॉग भी शुरू करती हूँ। और अभी तक मैंने लंच भी नहीं किया, तो पहले लंच करती हूँ, फिर आपको आगे की बातें बताती हूँ। वैसे बोलते तो ऐसा है कि खाने पे अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, और मैं भी यही मानती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मुझसे कभी कभी हो जाता है ऐसा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मैं ऐसी हरकतें करती हूँ, जब बाद में गुस्सा शांत हो जाता है। बट गुस्से के टाइम मेरा दिमाग थोड़ा कम ही चलता है। तो अब क्योंकि मैं खाना खा रही हूँ, तो ये मैं घी निकाल रही हूँ। शिमला में इतनी ठंड है कि देखो घी जम चुका है। तो सोच रही हूँ अब जब खाना खाना है तो अब बढ़िया से खाऊंगी, और साथ में घी भी खाऊंगी, शक्कर भी खाऊंगी और खूब मजे करूंगी। चलो जी, ये हो गया। आज बने हैं चने, लग तो टेस्टी रहे। अब क्या हो गया, लगी भूख? हाँ, और इसमें चावल इतने सारे बचे हुए। जब दिन में मैं खाना खा रहा था तो उस टाइम इसको भूख नहीं थी, बाद में खाना खा नहीं रही थी क्योंकि इसका मूड खराब था। अब इसे भूख लग गई। चावल इसमें उतने ही बचे हुए, तुम्हारा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक। मैंने तो खाया है प्रॉपर। मैं खाना तो बहुत बच गए। खाना तो मैं पूरा अपना ध्यान रखता हूँ, और ये भी नहीं खाया इसने। ये भी मैंने खा इसे चुप। अभी थोड़ी देर पहले गर्मी लग रही थी, मेरे सिस्टम खराब हो गया। नाराज होके पता है ऐसे बैठ गई थी नीचे। मैंने बोला ठंड लगेगी ठंड लगेगी। ऐसे कौन करता है? ये खा। तो अभी हम जाएंगे तारा देवी मंदिर, क्योंकि हम काफी दिनों से जाना चाह रहे थे पर टाइम ही नहीं लग रहा था। तो आज हमने सोचा है। उसका एक रीजन ये भी है कि एक तो हमारी एनर्जियाँ जैसी थी, तो मुझे लगता है कि भगवान के मंदिर में जाके बहुत ही अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स दूसरा रीज़न ये था कि आज के दिन हमारी एंगेजमेंट हुई थी, तो उस रीज़न से भी हमको रहता है कि तारा देवी हमारे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए तो हमने इसलिए सोचा कि वहाँ जाएंगे। और नैना, और मुझे दही निकाल के दे दो। ओह, मेरी प्लेट में दिखाओ। क्यों? इसने शक्कर के नीचे, अच्छा नीचे नहीं है, उधर साइड में पार्टीशन की है मैंने। तो तुमने जो चने लिए इसकी जरूरत ऐसा सच है नहीं। दही भी निकालो, दही भी खानी है मुझे। हाँ, लो। मुझे पता नहीं क्यों चीनी घी इतना अच्छा लगता है, शक्कर भी बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों, क्या इंस्टेंट एनर्जी मिलती है कार्ब्स खा के, बस और कोई रीजन नहीं है। लो जी, चलो मैं रेडी होता हूँ ऐसे। 1 2 3। अभी तक मुझे कुछ खाने का मन नहीं था। अभी 2 बार भर के थाली चावल खा लिया मैंने, अभी भी मेरा मन नहीं भरा है। अभी सोच रही हूँ कि कॉफी बनाती हूँ, साथ में कुकीज खाती हूँ। नहीं, अभी चलो। ओहो, रजत को कुछ नया खिलौना मिला है। भाई साहब, ये कितना काम का है। क्या है ये वो जूते साफ करने का उसको है। मुझे लगा था खाली स्पंज टाइप होगा ये। पता नहीं, इसमें ऑयल जैसा है, जूते और गंदे ना हो। ये तुम्हारा प्राइस टैग है, इतने क्यों तुम? मैं तो सिंपल वाली कॉफी में भी खुश थी रजत। को कॉम्प्लेक्स जो क्रिएचर मिला, तो कॉफी भी कॉम्प्लेक्स। लोग इतनी बनी। तुमको पता भी 5:30 हो रहे और बाहर अंधेरा भी हो गया है। बहुत वो होगी ना सर्दियों शुरू। हाँ, इतनी नहीं पीऊंगी मैं, तुम पी लो लास्ट में 2-3 सिप अकेले के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अच्छा, बहुत है। A few moments later. तो अभी हम घर से निकल पड़े। अभी ऑलमोस्ट 5:30 हुए थे या 5:35 हुए होंगे गाड़ी से, मतलब गाड़ी में बैठते निकलते। तो मैंने, हाँ, अंधेरा इतना ज्यादा हो गया है, तो फिर इतना तो नहीं हुआ है, मतलब काफी है यार, इससे ज्यादा क्या अंधेरा होगा। फिर मैंने एक बारी वैसे ही चेक कर लिया गूगल पे कि मंदिर कब तक खुला होगा, और मंदिर है सिर्फ 6:30 तक खुला हुआ। अभी भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। बस हम चले हैं, पहुंचते नहीं पहुंचते ऐसा क्वेश्चन। सर्दियों का टाइम थोड़ा शायद वो मुझे लग रहा है कम में रखा हुआ, अदरवाइज गर्मियों में तो 7:30-8 बजे होता था बंद। हाँ, होता ही है ऑफकोर्स, जैसे हर जगह की टाइमिंग बदलती है, तो यहाँ की भी बदली होगी। पर आई एम होपिंग कि शायद हम टाइमली पहुंच जाए। एक्चुअली हमारे घर से ना थोड़ा सा दूर है ये 1 घंटा 15 मिनट इतना तो लग ही जाता है।
काम चल रहा है, इसने रोक के रखा है। अब निकलने वाला है। अभी ना मुझे ऐसी धक-धकी सी चली है कि पता नहीं हम मंदिर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर हम पहुंचते रहे टाइम पे तो मतलब ऐसा है कि भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे सारे पाप माफ कर दिए। अच्छा। बट अगर हम मंदिर टाइम से नहीं पहुंचते हैं तो मतलब तो फिर मैं कल दोबारा जाऊंगा। ओ माँ कसम। चलो दोबारा तो जाएंगे, बट इट मीन्स कि वी रियली नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स और खुद को और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश हाँ, करें। वो देख लो, वैसे वो यहाँ से दिख रहा है। हाँ, ओ सामने एक तारा सा दिख रहा है जो अब नहीं दिखेगा, शायद ऐसे नहीं दिखेगा। वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं और देखते हम मंदिर खुले रहने तक पहुँच पाते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं। अब ये क्या है रजत? पता नहीं यार, पूछो भैया क्यों रोका है? भैया कितनी देर लगेगी? कितनी देर का काम है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 1 घंटा? फिर तो मुड़ो। हे भगवान, ओह गॉड। अरे यार बुरा सा लग रहा है। पता नहीं यहाँ पे शायद ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये रोड ब्रॉड कर रहे हैं, वाइडनिंग का हो रहा है, कुछ तो है। वाइडनिंग, हाँ वो पुल के उस पार नहीं है, हाँ, हाँ। वाइड हो रहा है ना वो, तो शायद इस वजह से इन्होंने अभी 1 घंटा। हाँ चलो ठीक है, आएंगे हम वापस, अब देखते हैं कब होता है। बट ये बात पक्की है कि भगवान चाह रहे हैं कि मैं खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए थोड़ा काम करूं। तुम? हाँ मैं मतलब आई वॉज इन डीप थॉट्स, वेरी वेरी डीप थॉट्स। एट टाइम्स ना आप अपने आप को जज नहीं कर पाते हो कि सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, और मैं ऐसे समझती हूँ कि भगवान कुछ ना कुछ इशारा दे ही देते हैं कि बेटा ये सही रास्ता नहीं है, ये सही रास्ता है। तो ठीक है, एक टाइम आता है लाइफ में इंसान इंट्रोस्पेक्ट करता है कि मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ। तो बस वैसा ही ये मेरा खुद से अपना पर्सनल चल रहा है। खैर अभी हम क्या कर रहे हैं ये बताओ। अब हम मॉल जाएंगे। तो अभी नैना को मैं यहाँ से ये बोल के लाया कि हम वॉक करेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ बिजली का अंडरग्राउंड वायर्स ना सारी अंडरग्राउंड हो रही है, तो उसकी वजह से ये खुदाई चली है यहाँ से। नहीं यहाँ साइड से निकल जाएंगे। भैया ने काम रोका थोड़ी सी देर। चल हाँ आराम से। ऊपर से आपने मिट्टी डाल दी। ओए निकल जाओ। आजा, मेरे जूते सारे गंदे हो गए। आजा चलो। इस लड़की ने बैग आज पहली बार खोला। और ये पता कौन सा बैग है? जो तुमको दिया था मीटअप में। यस यू आर राइट। मतलब मैं चीजें संभाल के रखती हूँ। मतलब लोग मुझसे पूछते हैं अरे हमने दिया था वो उसको अच्छा नहीं लगा होगा इसलिए नहीं पहना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने दिया था अगेन थैंक यू सो मच। और अगर आप व्लॉग देख रहे हो थैंक यू वंस अगेन। यस। और मैं सबके गिफ्ट संभाल के रखे हुए हैं, बस ये अलग बात है कि कभी कभी पहनती हूँ। मुझे ना आइसक्रीम में सॉफ्टी सबसे ज़्यादा पसंद है, जो कि मुझे लास्ट टाइम नहीं मिली थी क्योंकि हम काफ़ी लेट आए थे। तो चलो एक जगह तो हम टाइम पे पहुँच गए। तो काफ़ी देर घूमने के बाद हमको अब भूख लगी और हम आ गए हैं खाने। और इसे देख के आप गेस कर सकते हैं हम क्या खाने आए होंगे। तो बेशक इससे खाना ना आए या ना आए मुझे ट्राई करना ज़रूरी है। हाँ, मैं तो भूल ही गया हूँ लिटरली। अब मतलब जब मैं कोरिया में था और नैना भी जब कोरिया में थी तो हमने वहाँ पर सीख लिया था, 2 हम अलग अलग टाइम पर थे और हम चाहते कि हम साथ में जाएं कोरिया। और हम कितनी बार ये बात बोल चुके हैं ना। मेरी एक इच्छा थी कि हम साथ में पेरिस जाए, जो कि पिछले साल पूरी हो गई थी। अब आने वाले साल के लिए मेरी ये विश है कि हम साथ में साउथ कोरिया जाए। सही में। और फिर हम वहाँ पर वो सारी चीजें खाएंगे जो हमने अलग अलग से एक्सप्लोर करी थी। मैंने खाने पीने तो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। मैंने तो बहुत किया था, मतलब सब कुछ ट्राई किया मैंने वहाँ पर। वेरी गुड। और आज हमने एंगेजमेंट एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में थोड़ी शॉपिंग की है और शॉपिंग में हमने लिए हैं घर के लिए ऑर्गेनाइजर्स। और ये लिया मैंने क्योंकि मुझे ठंड लग गई थी। तो अभी मेरे को ये एक्साइटमेंट है कि घर जाके ऑर्गेनाइजर्स में मैंने सामान ऑर्गेनाइज करना, तब मुझे खुशी मिलेगी। हाउ ऑर्गेनाइज्ड। कल जब तुम्हारा सामान मैंने उस डब्बे में डाला था तो मुझे ऐसा हो यार मुझे भी चाहिए था ऐसा। हाँ मुझे लग ही रहा था। रजत मजा आया बहुत। ये क्या है? बहुत भूख लगी थी।
चिली पनीर बाओ। और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, दे दो। थैंक यू जी। सो ये डिनर रजत का, आज रजत की चॉइस का है, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं है, और ना ये जिंग पैंग मुझे उतना पसंद। मैंने अकेले किया, फिर हाँ, इसके बाद में खाया। एक्चुअली मैंने उस टाइम खा लिया ना, इसलिए मुझे भूख नहीं है अभी। अभी पैक होएगा और फिर तुम खाओगी। तो अभी हम यहाँ पे ऐसे घूम ही रहे थे कि हमको दो बहुत ही टैलेंटेड लोग मिले। एक है शिमला के टैलेंटेड लड़के, हमारी ही तरह। दूसरा है मिस्टर अनुज। तो बड़ा ही अच्छा इनका कंटेंट होता है, आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और आप कुछ बोलना और हमारे साथ भी इन्होंने कुछ बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग, हाँ, तो आप देख सकते हैं। इन्होंने हमारा खड़े खड़े इंटरव्यू ले लिया, ये भी बोलो वो भी बोलो, तो काफी मजा आया हमें। हाँ, मतलब बहुत ही प्यारे कपल है, बहुत ही क्यूट कपल है। तो हमें जब मतलब यहाँ पे दिखे तो हमें सोची कि अभी अपॉर्चुनिटी हम कैसे मतलब मिस कर सकते हैं, तो क्योंकि हमारे लिए भी कंटेंट है और इसके लिए कोई पैसा नहीं मिला है। नो पेड प्रमोशन। काफी अच्छा लगा, मतलब नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा यार। मतलब डाउन टू अर्थ है। नहीं, थैंक यू जी, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। दोनों का भी बहुत अच्छा है, हमने अभी देखा, हाँ, बड़ा मजेदार था। मैंने पहले देखा हुआ था, मैंने पहले दोनों की, मैं इंस्टा बहुत यूज करता हूँ तो करते हो हाँ। चलो बाय बाय यार, मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय। हाँ, नहीं इनको कर रहा हूँ, तुमको बाय करके कहाँ जाऊंगा। अरे आप सोच रहे हो कि दूसरी बार क्या खाना खाने गए थे? जी नहीं, हम दोनों को इमरजेंसी में वॉशरूम जाना पड़ा। ये कैफे सही बात है, 1873, वैसे दिस इज वन ऑफ आवर फेवरेट। यस, यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, बड़ा अच्छा वॉशरूम भी है। ओह गॉड, मतलब हम दोनों की हत्ती हो गई थी। मेरी तो ऐसा हो गया था, और मतलब ऊपर से ये अगर ये मना करते ना आज मुझे तो रो तो मैं देता बैठ गया था वहीं। मेरे यार मैं बताती हूँ आपको, रजत को ये शौक होता है कि पैदल पैदल पैदल, और अभी हमको जो पैदल मुझे जाना है पहली बार life में ऑलमोस्ट तो वो- 15-20 मिनट्स या 25 मिनट भी लग सकते हैं, इतना लंबा रास्ता है। एंड अभी आई रियलाइज मैं इतनी जोर से बात कर रही हूँ और ऑलमोस्ट पूरा पूरा रोड मॉल रोड खाली है। खाली है। हाँ, इतना सुंदर लग रहा है। सो बात ऐसी है कि अभी हम दोनों की अति हुई थी, इसलिए ना हमको कुछ दिख रहा था, ना सुन रहा था, ना महसूस हो रहा था। अभी वापस से हमको शिमला भी सुंदर लग रहा है, हवा भी अच्छी लग रही है, मौसम भी अच्छा लग रहा है। आराम से चल, कोई जल्दी नहीं। जब घर पहुंचे तब इसी के साथ हमारे 10,000 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं, और रजत का मानना है वॉक अच्छी होती है, और मैं इतना थक गई थी कि मैंने सारा सामान रजत को दे दिया। मेरे ना हाँ। पैर में शायद अंगूठी के नाखून बड़ा है, तो वो साथ वाली उंगली के लग रहा है। वो तो है ही है, इतना बट लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। जब जूते नए होते ना तब भी लगता ही है, और रजत के जूते नए हैं इसलिए लग रहा है रजत को। नहीं ऐसा नहीं है, बट और तो और मेरे पैर में छल्ला भी होता है। सुनो आप बुरा मेरी हाल बात हुआ है। सुनो, हो रहा होगा नए जूते से होता ही है शू बाइक, बट रजत का थोड़ा सा वॉक समझ रहे आप कितना 10,000 स्टेप्स किया आज मैंने। 11 टू बी प्रिसाइज। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि रजत से पहले मैं पहुंच गई। आइए। मुश्किलें सबसे ज्यादा कठिन लगती है मंजिल के पास। मेरे अब पैर में इतना जोर से चुभना शुरू हो गया ना, जैसे गाड़ी तो यार सबसे रजत, ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें नहीं पता था इतना वॉक करना है, शूज पहनने ही नहीं चाहिए थे फिर तुम्हें। शूज का नहीं है इसमें प्रॉब्लम बंदे है का वो नाखून का। क्या हुआ? अच्छा तुमने जूते ही खोल दिया। ये दिख रहा है। यार पता है क्या, जो ऐसी चीजें होती है ना, ये दिखने में कम आती है, बट जिसको हो रहा होता है ना। ये नाखून है भाई, ये चोंच जैसी ना। हाँ, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। और यहाँ से पीछे पूरा लाल हो गया, दिख नहीं रहा ये भी। ये यार कुछ ऐसी सेइंग नहीं है, Bearer knows where the shoe hurts। मतलब जो ये बात कही गई है, ये जिसका बिल्कुल सही जूता है। जो पहने उसी को पता चलता है कि कहाँ दर्द हो रहा है सबसे ज्यादा। Exactly। तो इसी के साथ अब हम घर चलते हैं और आपसे घर पे मिलते हैं। तो अब जाके हम घर पहुंचे हैं, और जब मैंने ये सामान लिया था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि इसको अभी सेट करूँगी, कर। पर नहीं, अब मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है। अब मैं थक गई यार। 10,000 नहीं 11,000 स्टेप्स मायने रखता है, इसलिए अब मैं बस ब्रश करके सो जाऊंगी। आवाज करके सो जाऊंगी, हटो। आज जो हमारे साथ हुआ ना वो वही है। एक दिन मैंने पहले भी शायद बोली थी, जब बहुत जरूरत में वो छोटी सी चीज भी इतनी बड़ी लग्जरी लगती है, जैसे बहुत प्यासे को पानी और बहुत भूखे को एक मतलब निवाला खाने का, वैसे एक डैश वाले को वॉशरूम मिल गया। समझ रहे हो आप? उस टाइम वो लग्जरी थी, मतलब
गजब की। अभी हम बस सभी सो जाते हैं और आप लोगों से कल सुबह मिलते हैं। बाय ना, बाय। मैं तो खाना खाऊंगा। मैंने वहाँ पूरा खाना नहीं खाया था बिकॉज़ पेट में जगह नहीं थी, मतलब पेट में जगह बना मुझे रखना पड़ेगा। बाय। The next morning. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज मेरा फिर से मेगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। जितना भी मेरे पास कॉस्मेटिक है मैंने सारा निकाला है। सारा निकाला है। मैं कैसा लग रहा हूँ? बुरे लग रहे हो तुम। झूठ बोलो। ये रजत ना जानबूझ के पूछ रहा है बिकॉज इनकी क्रीम वापस आ गई है। इनकी? ये साहब ने अपनी क्रीम लगा दी मैं है ना, बताता हूँ इसलिए खुश इसने हो क्या रहा है किया। रजत। हमारी लड़ाई जो कल हम बोल रहे थे, हमारी लड़ाई हुई थी, मैं उसका लड़ाई। कारण मैं बता देता हूँ। पर कल तक मैं नहीं बता रहा था, आज मैं बता सकता हूँ। Today you are comfortable? यस। इसने क्या किया, ये जो एक क्लीनिंग करती है ना, ये क्या करती है, जैसे घर पे एक्स्ट्रा चीजें होगी ना तो वो दे देती है। जैसे हमारे जो हाउस हेल्प है ना दीदी, उनको इसने दे दिया अपने कॉस्मेटिक्स जो ये नहीं यूज करती, विच इज अ गुड थिंग कि डीक्लटर करना चाहिए। लेकिन ऐसी चीजें मत दो जो आपके घर के सदस्य भी यूज करते हैं। उसमें मेरी क्रीम थी भाई, मैं यूज करता था, मतलब थी इसी की क्रीम, पर मैं उसको पसंद करता था और मैं उसको रेगुलरली यूज करता था। इसने वो भी दे दी और मैं कल सुबह जब उस क्रीम को ढूंढ रहा था लगाने के लिए, पहले तो ये मुझे और ऑप्शंस देने लगी कि रजत ये वाली बेटर है, ये वाली। 2 और क्रीम निकाल के दी मैंने। मैं सोची ये क्यों दे रही है ऐसे ऑप्शंस। मैंने बोला वही चाहिए मुझे, वो कहाँ है? कहती वो तो मैंने दे दी। तो हमारी उस बात पे लड़ाई हो गई। मैंने बोला यार ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इफ यू आर केपेबल ऑफ गिविंग थिंग्स टू समबडी, डू इट। पर जो आपके घर में कोई अगर उस चीज को यूज कर रहा है तो वैसे मत करो। वही बात ऐसी थी, मैंने रजत को कल भी बताया, आपको बताती हूँ कि मतलब मैं वो क्रीम लेके आई थी और मैं वो यूज नहीं कर रही थी और मेरी नॉलेज में ये बिल्कुल नहीं था कि वो रजत यूज कर रहा, तो मैंने दे दी। अरे मैंने मुझे चलो, बहुत बढ़िया लगी और थी। वो ऑलमोस्ट फुल है टब। तो फिर मुझे ऐसा हुआ आज वापस आ गई है वो। अब इसने वो वापस मंगवा दी या उसके कंपनसेशन में, पर मैंने दीदी को दूसरी क्रीम दी है। हाँ। तो बस ऐसा हुआ, इसलिए अभी ठीक मैं घमासान हो गया था हमारा। बट यस, आज हमको हंसी आ रही है जब हम कल के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे पागल है यार हम। चलो, तो अभी मैं भी जा रहा हूँ अपने कुछ जरूरी काम से। साइट पे भी जाना है और 1-2 और चीजें हैं वो और मैं आज फिर से यही सब करूंगी और उसके बाद मुझे भी जाना है कहीं। बट इट डिपेंड्स, अगर ये सबसे फ्री हुई मैं तो तभी जाऊंगी। मुझे लगा कि रजत तुम चले गए हो और तुम यहाँ हो। ये देख, ये नाखून था वो जो चुभ रहा था। वेरी और गुड। इसने कल यहाँ का पर पश्चाताप छेद कर दिया है। अभी भी मेरे को ध्यान मेरे नहीं साथ ऐसा होता है जब मैं हील्स वगैरह पहनती हूँ। दोस्तों, इसलिए मैं काट रहा हूँ ताकि मैं आज लंगड़ा ना चलूं। थैंक यू। पर रखोगे कहाँ? ये मैं बॉटल पर रखूं? ये कॉफी नहीं, बॉटल अभी रखता तो हूँ रखी वहाँ। है? कॉफी में रख दूंगा। थैंक यू। चलो ठीक है देन। ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो हमें ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे सारे में बिखरी हुई है, आज फाइनली इन सबको सेट कर दूंगी बिकॉज काफ़ी दिनों से क्लटर पड़ा हुआ है और जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक मैं अपने बाल नहीं बनाऊंगी। सो मैं ये सारा सेट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। अगर मैंने बाल बना लिए मतलब मेरा काम हो गया, और अगर नहीं बने मेरे बाल ऐसे मतलब मैंने कुछ नहीं किया। देखो मेरे बाल से अब आपको समझ आ ही गया होगा, ये मैं कहीं बाहर नहीं गई थी, मैंने घर पे बनाया अपने बाल कि मेरा काम खत्म हो गया था। बट मुझे ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटा लगा था अपना काम खत्म करने के लिए। और ये देख सकते हो नाउ हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑल ऑफ दिस लुक्स। बट मैं क्या कह रही थी, सिर्फ मैंने यही नहीं किया है, मैंने कबर्ड्स भी सेट किए हैं और सारा काम हो गया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में था ये कि मुझे करना है बट कभी कुछ मैं नहीं कर पा रही थी। बट आज हो गया, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। और इसी नोट पे मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।